जय श्री कृष्णा दोस्तों। अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे वट सावित्री व्रत के बारे में। वट सावित्री व्रत की पूजा आपने कैसे करनी है, तैयारी कैसे करनी है, साथ ही सुनेंगे वट सावित्री व्रत की कथा। लेकिन दोस्तों इस बार परिस्थितियाँ कुछ डिफरेंट है। नॉर्मली जैसे हम लोग जैसे बरगद के पेड़ के पास जाकर पूजा करते हैं, लेकिन इस समय लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को पालन करते हुए हम किस तरह से पूजा करें, और बरगद का पेड़ अगर आसपास ना हो तो हमें पूजा किस तरह से करनी, इन सभी बातों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो आपने पूरा देखना है। साथ ही इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो शेयर जरूर से कीजिएगा। दोस्तों ये जो व्रत है ये सौभाग्यवती स्त्रियों का बहुत ही बड़ा पर्व है। इस व्रत का पूजन जो है वो ज्येष्ठ मास की अमावस्या को किया जाता है, और इस व्रत में, इस पर्व में महिलाएं वट यानी कि बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। और ये व्रत स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए करती है। साथ ही दोस्तों अगर वैवाहिक जीवन में कोई प्रॉब्लम हो तो इस व्रत को करने से वो भी टल जाती है। दोस्तों इस साल यानी कि 2020 में जो ज्येष्ठ अमावस्या है वो 22 मई शुक्रवार के दिन पड़ रही है, और जो अमावस्या तिथि है वो 21 मई 2020 की रात को 9:40 से शुरू होकर 22 मई को रात को 11:10 तक रहेगी। इसलिए वट सावित्री व्रत जो है वो 22 मई शुक्रवार के दिन किया जाएगा। दोस्तों इस व्रत की पूजा अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से की जाती है। जैसे कहीं कहीं तो सत्यवान सावित्री, यमराज और ब्रह्मदेव की पूजा की जाती है, और कहीं कहीं पे सिर्फ जो है वट वृक्ष की पूजा की जाती है, और कहीं पे गौरा माता की भी पूजा की जाती है। तो जो जिस तरह से आपके घर का कस्टम है आपने पूजा उसी तरह से करनी है। लेकिन दोस्तों कुछ बेसिक नियम है इस पूजा के, इस व्रत के। जैसे इस व्रत में भीगे हुए चने, कच्चे सूत की 2 माला, 24 बरगद के फूल और 24 पूरियां, बरगद के पेड़ के जो पत्ते होते हैं उनके गहने, आटे की जो गोलियां हैं, ये अनिवार्य रूप से जो वो इस्तेमाल की जाती हैं। अगर आप भी व्रत करते हैं तो आप इन चीज़ों की तैयारी जो है वो जरूर से कर लेनी चाहिए। साथ ही इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा करना कंपल्सरी रहता है। इस दिन जो है सुबह में संकल्प लेके नहा धो के आपने जो सुबह सुबह ही ये पूजा कर लेनी होती है। बरगद के पेड़ के जो पास आसपास के एरिया है उसको साफ कर लेना है। पूजा की थाली में आपने चाहे तो आप 24 बरगद के जो कोपले होती है, कोमल फल, उनको रख सकते हैं। नहीं तो आटे में चीनी और घी मिलाकर उसकी गोलियां बना सकते हैं। वो 24 गोलियां आपने रखनी है, 24 पूरियां रखनी है। कहीं कहीं पे लापसी या फिर जो है हलवा भी बनाया जाता है। जहाँ पे जो कस्टमर उसके अकॉर्डिंग प्रसाद जो है वो बना सकते हैं। वो सब तैयारी आपने कर लेनी है। मूली को, जो बरगद के पेड़ के पत्तों को गोल करके मूली बांध के उनके अलग अलग आभूषण बनाए जाते हैं, उन्हीं को इस दिन पूजा के पहले धारण किया जाता है। और आपके जहाँ जो भी पूजा की ओढ़नी या कोई भी दुपट्टा जो होता है वो आपने पहन कर, नहीं तो रेड कलर की साड़ी पहन कर ये पूजा जो है वो आपने करनी चाहिए। साथ ही इस पूजा में दीपक के लिए कच्चा दिया बनाया जाता है, यानी कि आटे में बिना नमक मिलाए आपने एकदम टाइट आटा सान लेना है, फिर उससे दीपक बना लेना है। वही दीपक आपने पूजा में इस्तेमाल करना चाहिए। और पूजा की शुरुआत में दीपक जलाने के बाद में जो आपने पूरियां बनाई है उसमें से आधी यानी कि 12 पूरियां और 12 बरगद के फल वो आपने पेड़ पे चढ़ा देने हैं। उसके बाद में हल्दी, कुमकुम और रोली चावल और मोली के साथ में पूजा करनी होती है। उसके बाद में आपने जल अर्पित करना होता है, और पेड़ की परिक्रमा करते हुए कच्चे सूत के साथ में पेड़ की 12 परिक्रमाएं की जाती है। हर परिक्रमा के साथ एक एक भिगाया हुआ चना जो है वो पेड़ को अर्पित करते हुए आपने 12 परिक्रमा करनी होती है। और 12 धागे का सूत जो है वो तैयार किया जाता है। आपने हाथ पे लपेट लेना है कच्चे सूत को 12 बार, और इस तरह से 2 माला तैयार करनी। एक माला आपने बरगद के पेड़ को अर्पित करनी होती है। एक जो माला है वो आपको पूजा करने के बाद में या तो फिर सासू माँ से या किसी भी सुहागिन स्त्री से पहन लेनी चाहिए। ये माला इतनी बड़ी हो कि आपके सर के ऊपर से वो आसानी से पहनी जाए। और दोस्तों इस दिन जो आप फूलों की जो मतलब पत्तों के जो गहने पहनते हैं उन्हें आपने खोलना नहीं चाहिए। वो अपने आप ही खुल के जैसे से गिरते रहे तो ठीक है, लेकिन आपने खुद ने जो है वो खोलने नहीं चाहिए। इस बात का आपने ख्याल रखना है। साथ ही दोस्तों जो माला चढ़ाते हैं कच्चे सूत की, उसे कहीं कहीं पर जो है हल्दी से रंग कर भी चढ़ाया जाता है। अगर आपके यहाँ हल्दी से रंग के चढ़ाते हैं तो आपने पहले दिन ही हल्दी से कच्चे सूत को रंग लेना है और माला तैयार कर लेनी है। फिर 6 बार आपने पेड़ से उसे एक्सचेंज करने के बाद में स्वयं को धारण करना होता है, ताकि जो है उस पेड़ का जो आशीर्वाद है वो माला के रूप में हमें स्वीकार हो। इस तरह से उसको ग्रहण किया जाता है।
लेकिन दोस्तों ये तो कोई नॉर्मल डेज़ की बात, अभी ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। पहली चीज़ तो कि घर के बाहर आप जा नहीं पाएँगे या फिर आपके आस-पास अगर बरगद का पेड़ नहीं है, तो आप किस तरह से पूजा करें? दोस्तों इसके 2 उपाय हैं। सबसे पहला काम तो ये है कि अगर आपको पॉसिबल हो आपके आस-पास कहीं बरगद का पेड़ है, तो आप एक डाली जो है बरगद के पेड़ की और कुछ पत्ते जो है वो मंगवा लीजिए और फिर बरगद के पेड़ को एक लोटे में आपने स्थापित कर देना है और फिर उस पेड़ पर आपने जो डाली है उसे ही पेड़ के रूप में समझकर आपने रोली, अक्षत, प्रसाद ये सब चढ़ा देने, पूजन सामग्री चढ़ा देनी है और लोटे पर ही आपने वो जो सूत की माला है वो अर्पित कर देनी है। तो इसी तरीके से उस पेड़ की डाली को ही पेड़ समझ के आपने पूजा कर लेनी है। लेकिन अगर प्रॉब्लम ये हो कि बरगद के पेड़ की डाली भी नहीं मिले तो क्या करें? तो दोस्तों उस कंडीशन में आपने करना क्या, आपने एक पेपर लेना है, साथ ही इसके लिए आपने पहले दिन ही चावल जो है वो भिगा देने थोड़ी-सी हल्दी डालकर। जी हाँ दोस्तों, आपने चावल और हल्दी को मिक्स करके भिगा के छोड़ देना है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना और नेक्स्ट डे आपने उसे पीस कर एक घोल बना लेना है। उस घोल को जो है आपने एक पेपर पे एक पेड़ की आकृति में कन्वर्ट कर देना है। जैसे नॉर्मली दोस्तों जब इस व्रत का उद्यापन किया जाता है तब भी हल्दी और चावल के घोल से पेड़ बनाया जाता है और फिर उसकी पूजा की जाती है। जिस तरह से उद्यापन में की जाती है वैसे ही आप नॉर्मल डेज़ में भी पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से पेपर को जो है आपने तैयार कर लेना है। पेपर पे आपने उस लेप से जो चावल का घोल है उससे पेड़ बना लेना है। फिर जैसे पूजा नॉर्मल करनी वैसे करनी है और पेपर को आप किसी ऐसे लंबे बर्तन पे या कोई ऐसी चीज़ या कोई लोटा हुआ या कोई जग हुआ या कोई बड़ी लंबी ग्लास हो तो उसके ऊपर आपने उस पेपर को इस तरह से लगा देना है जैसे कि पेड़ खड़ा हो और फिर जो आपने जल जो आप चढ़ाएंगे पेड़ पे वो उस ग्लास या जग के अंदर आप डाल देंगे और इस तरह से पूजा जो कंप्लीट कर लेनी है वो पूरा स्टैंडिंग पेड़ का रूप ले लेगा और उसी तरह से आपने पूजा कंप्लीट कर लेनी है। सारी चीज़ें अर्पित कर लेनी है, बायना वगैरह पूजा के बाद आपने निकाल देना है और साथ ही दोस्तों पूजा कंप्लीट करने के बाद में आपने इसकी कथा जो है वो ज़रूर से सुन लेनी चाहिए और कथा सुनने के टाइम में आपने हाथ में भीगे हुए चने लेकर इसकी कथा को सुनना चाहिए। और दोस्तों बायने के रूप में भी चने का ही प्रसाद जो है बायना के रूप में निकाला जाता है, तो आपने उतने चने अलग से करके कर लेने चाहिए। इस व्रत में दोस्तों खाना नहीं खाया, जो प्रसाद आप बना रहे हैं, अगर आटे की गोलियां अगर आपने बनाई या पूरी बनाई तो जो आपने बनाया वही आपने खाना होता है। और इसके साथ ही इस व्रत को जब नेक्स्ट डे खोलते हैं तो बरगद के जो कोमल कोमले कोपले होती है उनको खाकर और चने को खाकर इस व्रत को खोला जाता है। तो इससे दोस्तों आपने इस व्रत को कंप्लीट करें। लेकिन अगर आपके लिए पेपर पे वो ड्रॉ करना भी पॉसिबल ना हो तो अगर आपके पास कोई बरगद के पेड़ की पिक्चर भी अगर पॉसिबल है तो फोटो को आप लगा सकते हैं या हाथ से फोटो को ड्रॉ करके भी आप दीवार पर टांग कर पूजा कर सकते हैं। लेकिन उसमें दिक्कत ये आती है कि आप जल चढ़ाएं कैसे, आप सूद कैसे चढ़ाएं, ये समस्याएं हो जाती है। तो इनके समाधान के लिए अगर आप पेपर पे जो पेपर आपने हल्दी और चावल के घोल से बनाया वो पेपर अभी आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो ड्राइंग जो है पेड़ की उसको जग के ऊपर लपेट कर आप पूजा कर सकते हैं। उसमें आपको ना तो सूद की समस्या होगी ना ही जल चढ़ाने की समस्या होगी। आप पूरे विधि विधान से इस व्रत को कर पाएंगे। और दोस्तों हमेशा एक चीज़ का ख्याल रखिए कि व्रत के नियम से ज़्यादा आपकी भावना ज़्यादा मायने रखती है। किस शुद्ध भावना से आप व्रत करते हो वो ज़्यादा मायने रखता है। जिस समय जैसी सुविधाएं हो उसके अकॉर्डिंग व्रत को कर लेना चाहिए। ईश्वर से फिर पूजा के बाद क्षमा याचना कर लेनी चाहिए कि जिस तरह की सुविधाएं थी मैंने इसके अकॉर्डिंग व्रत को कर लिया है। हे माँ आप अपनी कृपा दृष्टि हमारे पूरे परिवार पर बनाए रखिए। तो इस तरह से आपने पूजा करने के बाद में इसकी कथा को सुन लेना चाहिए। तो चलो सुन लेते हैं हम पहले कथा। तो दोस्तों सुन लेते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। कहते कि बहुत ही पुराने समय में भद्र देश के एक राजा हुआ करते थे, राजा अश्वपति। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए अनेक वर्षों तक तप किया और उन तप के फलस्वरूप देवी सावित्री प्रकट हुई और उन्हें पुत्री का वरदान दिया और उसी के फलस्वरूप राजा को एक पुत्री भी हुई और राजा ने उस कन्या का नाम भी सावित्री रख दिया। सावित्री सभी गुणों से संपन्न कन्या थी, जिसके लिए योग्य वर न मिलने के कारण सावित्री के पिता दुखी रहने लगे। एक बार उन्होंने पुत्री को स्वयं ही वर तलाशने भेजा और इस खोज में सावित्री एक वन में जा पहुंची, जहां उनकी भेंट सालू देश के राजा द्युमत्सेन से हुई। द्युमत्सेन उसी तपोवन में रहते थे क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। सावित्री ने उनके पुत्र सत्यवान को देखकर उन्हें पति के रूप में वरण किया।
इधर ये बात ऋषिराज नारद जी को मालूम हुई तो वे अश्वपति से जाकर कहने लगे कि आपकी कन्या ने वर खोजने में भारी भूल की है। सत्यवान, गुणवान और धर्मात्मा तो है, लेकिन साथ ही वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। और इस तरह के नारद जी की जो वचन है उन सुनकर पिता का जो चेहरा था वो बिल्कुल उतर गया, क्योंकि राजा जानते थे कि वृथा न होई देव ऋषि वाणी, कि जो व्यर्थ नहीं हो सकती नारद जी की वाणी। ऐसा विचार करके उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया कि ऐसे अल्पायु व्यक्ति के साथ विवाह करना उचित नहीं है, इसलिए वह कोई अन्य वर चुन ले। इस पर सावित्री अपने पिता से कहती है कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक ही बार वरण करती है तथा कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। अब चाहे जो हो, मैं सत्यवान को ही वर के रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। और इस बात को सुन दोनों का विधि विधान के साथ पाणी ग्रहण संस्कार किया गया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा में रत हो गई। समय बदला, नारद जी के वचन सावित्री को दिन प्रतिदिन बेचैन करने लगे। उसने जब जाना कि पति की मृत्यु का दिन नजदीक आ गया है, तब 3 दिन पहले ही उसने उपवास शुरू कर दिया। नारद जी द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। नित्य की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर लकड़ी काटने के लिए चले गए, तो सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा से अपने पति के साथ जंगल चली गई। सत्यवान जो है वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़े, तो वृक्ष पर चढ़ते ही सत्यवान के सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वे व्याकुल हो गए और वृक्ष के नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई और अपनी गोद का सिरहाना बनाकर अपने पति को लेटा लिया। और उसी समय दक्षिण दिशा से अत्यंत ही प्रभावशाली महिषारूढ़ यम आते हुए दिखाई दिए। धर्मराज सत्यवान के जीवन को जब लेकर चले गए, तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी और जाने के पहले उसने सत्यवान के मृत शरीर को वट वृक्ष में छुपा दिया, ताकि कोई भी जंगली जानवर उसे अपना आहार न बना ले। पहले तो यमराज ने उसे देवीय विधान समझाया, परंतु उसकी निष्ठा और पति परायणता देखकर उसे वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली कि मेरे सास ससुर वनवासी तथा अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, अब तुम लौट जाओ। यमराज की बात सुनकर उसने कहा कि भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने से कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना तो मेरा कर्तव्य है। ये सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली कि हमारे ससुर का राज्य किसी ने छीन लिया है और वे उनसे पुनः प्राप्त कर सके, साथ ही धर्म परायण बने रहे। यमराज ने यह वर देकर भी उसकी इच्छा पूर्ण कर दी और बोला कि अब तुम लौट जाओ, परंतु वह नहीं मानी। यमराज ने कहा कि पति के प्राणों के अलावा तुम जो भी मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा और तुम वो मांग कर लौट जाओ। इस पर सावित्री ने अपने को सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। यमराज ने तथास्तु कह दिया। आगे चल दिए सावित्री फिर भी उनके पीछे पीछे। अब इस कृत्य से तो यमराज बहुत ज्यादा नाराज हो गए और यमराज को जो है क्रोधित देखकर सावित्री ने उनसे नमन किया, उनसे रिक्वेस्ट की कि आपने मुझे 100 पुत्रों की मां बनने का आशीर्वाद दिया है, वो भी सत्यवान के पुत्रों की, लेकिन बिना पति के मैं किस प्रकार से मां बन सकती हूँ। इसलिए आप अपने तीसरे वरदान को पूरा करने के लिए जो है मेरे पति को लौटा दीजिए। अब जो है यमराज के पास कोई भी चारा न बचा, तो उन्होंने जो सत्यवान है उनके प्राण चने के रूप में जो है वो सावित्री को प्रदान किए। और सावित्री की पतिव्रत धर्म की बात जानकर यमराज को ये करना ही पड़ा और सत्यवान के प्राणों को चने के रूप में लेकर सावित्री वट वृक्ष के पास आती है और चने जैसे ही सत्यवान को खिलाती है, सत्यवान जीवित हो उठते हैं और दोनों बड़े ही हर्षित होते हैं। और उसी समय फिर वे दोनों जो है वट वृक्ष की पूजा करते हैं, क्योंकि एक सुहागिन स्त्री को सज धज कर ही पूजा करनी चाहिए। उसके पास उसमें कुछ था नहीं, तो उसने वट वृक्ष के बरगद के पेड़ के पत्तों को जो है गहनों के रूप में धारण किया। सभी जगह उसने उन्हीं पत्तों को पहना और इस तरह से पत्तों के आभूषण पहनकर उसने पूजा की और फिर एक जल के लोटे को भरकर जो है वट वृक्ष को जल समर्पित किया और कुछ जल जो है वो बचा कर रखा। उस जल को लेकर वह अपने सास ससुर के पास गई और उस जल को उनके आंखों पर लगाया, जिससे उनकी ज्योति जो है वो लौट आई।
और यमराज की कृपा से उन्हें अपना राज्य भी वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपासक के वैवाहिक जीवन और जीवन साथी की आयु इसी प्रकार हर संकट से बची रहती है। जीवन में किसी भी तरह का संकट अगर हो तो इस व्रत को करने और कथा सुनने से वो टल जाता है। दोस्तों, इस कथा की वजह से ही वट सावित्री व्रत में चने खाने का विधान है। साथ ही वट वृक्ष की पूजा करते समय वट वृक्ष के पत्तों से गहनों को धारण किया जाता है। साथ ही पूजा के बाद लोटे के जल को आंखों पर लगाया जाता है। और दोस्तों, इस पूजा में कच्चे सूत की एक माला बनाई जाती है। 12 सूत की यानी कि 12 धागे लपेट करके जो माला बनाई जाती है, एक बरगद के पेड़ को समर्पित की जाती है, एक स्वयं को पहननी होती है। क्योंकि ये जो माला है वो उनकी माता ने कि सावित्री की सासू माँ ने उन्हें पहनाई थी, जो कि नौलखा हार में परिवर्तित हो गई थी। इसीलिए इस पूजा में उस माला को धारण करने का भी विधान है। दोस्तों, ये थी वट सावित्री व्रत की पूजा विधि और कथा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर से कीजिएगा। साथ ही इस इन्फॉर्मेशन को उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जो इस व्रत को करते हैं और लॉकडाउन के चलते उन सभी के लिए समस्या खड़ी हो गई होगी। उनकी समस्या को दूर करने के लिए आप उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। साथ ही दोस्तों, अगर किसी भी तरह के सवाल हो किसी पूजा विधि को लेकर तो आप कमेंट करके जरूर से पूछ सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अपना देश चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही सब्सक्राइब बटन के पास बने बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में अपने इष्ट देव भगवान का नाम जो है जरूर से लिखिए। जय श्री कृष्णा।